बेटे स्टार्ट करते हैं हीरोन्स फार्मूला। देखो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, या कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक बेस और परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमने जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का जो अभी तक फार्मूला पढ़ा है बेटे, वो पढ़ा है हमने बेटे, ये बेस है और ये हाइट है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने का फार्मूला, वो पढ़ा है हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। लेकिन अगर इसमें ना हाइट दे रखी हो और सिर्फ 3 साइड्स दी हो ट्रायंगल्स की, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम एरिया कैसे निकालेंगे? तो वहां के लिए बेटे हम लोग यूज करेंगे हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला, सपोज करो कि हमारे पास में एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी साइड दी हुई है ए बी सी। यहाँ पर ना तो कोई परपेंडिकुलर है ना ऑल्टीट्यूड है, ओनली 3 साइड्स हमको गिवन है। बेटे इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला निकालने के लिए जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है वो होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है। अब यहाँ पर ए बी सी क्या है, दीज आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, है ना। और एस क्या है बेटे, सेमी पेरीमीटर। एस है यहाँ पर सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ। अब बेटे पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो ये होता है पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अब एस क्या होगा, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी कि एस की वैल्यू होगी ए प्लस बी प्लस सी। बेटे कोई बात नहीं है, अभी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम में मे बी आपका आएगा। लेकिन बुक में तो है ना आपके, है ना। बेटे ये स्टार्टिंग से ही समझा रहा हूं मैं, अभी मैंने जो समझाया है वो समझाया है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम कैसे निकाला करते थे। बेटे हम जो निकाला करते थे उसमें यूज करते थे हाफ बेस इनटू हाइट, तब वहां पर परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड और हाइट दिया होता था। लेकिन क्या करेंगे जब हमको हाइट ना दी हो, सिर्फ ट्रायंगल्स की 3 साइड दे रखी हो, तो उस कंडीशन में हम कैसे एरिया निकालेंगे? उस कंडीशन में हम यूज करेंगे हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूले का में जो होता है वो होता है एस एंड ए बी सी। एस होता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी कि सेमी पेरीमीटर, है ना। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला होता है एस अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये है हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने का हीरोन फार्मूला। ठीक है। तो अभी मैंने बेसिक से ही बताया, आप इसको नोट करो बेटे अभी फटाफट से। नोट हो गया बेटे? चलो अब मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बताता हूं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, ये होता है बेटे √3/4 ए स्क्वायर। लेकिन होता कैसे, इसको मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर होता है। कब, कैसे होता है? ठीक है। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स होता है ऑल द साइड्स आर इक्वल। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द साइड्स आर
इक्वल। ठीक है, तो यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स यहां पर ट्रायंगल में तीनों ही साइड्स होंगी ए एंड ए। ठीक है, अब हीरोन्स फार्मूला क्या होता है हमारा, वो होता है ए इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहां पर बेटे क्या है, एस इक्वल टू ऑल द साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए प्लस ए अपॉन में 2, यानी कि 3a अपॉन में 2 एस आ गया। तो यहां पर वैल्यू रख दो, a इक्वल टू अंडर रूट एस की जगह 3a अपॉन में 2, फिर s की जगह 3a अपॉन में 2 माइनस का a। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में वही लिखो 3a अपॉन में 2 माइनस a, 3a अपॉन में 2 माइनस a। ठीक है, फिर यहाँ पर a इक्वल टू अंडर रूट 3a अपॉन में 2। बेटे यहाँ पर एलसीएम करेंगे 2a, 3a में से 2a जाएगा तो एक सिंगल a बचेगा। ठीक है, तो a बाई 2 आएगा। तो a बाई 2 कितनी बार आएगा, 3 बार, 1 2 यहाँ पर भी आएगा a बाई 2 और a बाई 2। अब यहाँ पर बेटे देखो a, ठीक है, ये हमारा कॉमन आ गया। ठीक है, क्या कॉमन आ गया बेटे, a इंटू ए, नीचे से बेटे 2 का पेयर कॉमन आ गया, 2 इंटू 2, अंदर क्या बचा, ओनली रूट 3। ठीक है, तो ये आ गया कॉमन सा रूट 3, नीचे 2 2 जा 4 और ऊपर a इंटू ए स्क्वायर। तो इक्विलेटर ट्रायंगल का फार्मूला निकल के आ गया है रूट 3/4 ए स्क्वायर। बोलो बेटे आया समझ में क्या, है ना। हाँ चलो मैं एक बार और समझाता हूँ बेटे, यहां पर क्या है कि आपका इक्विलेटर ट्रायंगल, इसका मतलब होता है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, जितनी भी हमारी साइड्स होती हैं वो इसके अंदर इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हमने ए बी सी तीनों की जगह हमने लिख लिया ए, तो इसका सेमी पेरीमीटर एस वो क्या निकलेगा, ए प्लस ए बाई 2 यानी कि 3a/2। फिर हमने इसी को ही फार्मूले के अंदर रख दिया, अंडर रूट एस माइनस ए 3a/2 अंदर ब्रैकेट में 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए। हमने इसको सॉल्व किया 2a, 3a में से 2a बचेगा अपॉन में नीचे 2, तो ये ही तीनों में आएगा a/2 अब क्योंकि अंडर रूट है तो जो पेयर है वो बाहर आ जाएगा, ऊपर a के दो पेयर बन रहे हैं तो a इंटू ए आ गया, नीचे 2 के पेयर बन रहे हैं तो 2 इंटू 2 आ गया। ठीक है, तो वो हमने लिख दिया रूट 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये वाला चैप्टर मैंने हीरोन्स फार्मूला जो हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल एमजीआई एजुकेशन उसके ऊपर भी डाला हुआ है, तो आप चाहो तो वहां पर जाके इसको आज रात में दोबारा से देख लेना, आपको सारे क्वेश्चंस और मिल जाएंगे इसको। ठीक है, चलो नोट करो बेटे इसको। चलो अभी दिख रहा है क्लियर, चलो नोट करो इसको। देखो अभी, हाँ अभी मैंने आपको ये बताया है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं आपको जो आपकी बुक के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वो मैं करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का आपका बेटे, सबसे पहले पहला क्वेश्चन बेटे, हाँ चलो ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल
ट्रायंगल। बेटे कभी हम जाते हैं तो हमको ऐसे इस टाइप का एक सिग्नल मिलता है, तो ये ट्रायंगुलर सिग्नल दिया हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है ना, ये लिखा हुआ है। अब इक्विलेटरल का मतलब क्या है? इक्विलेटरल का मतलब है कि यहाँ पर सारी साइड्स हमारी इक्वल हैं, ए ए, ये इस तरीके का एक बोर्ड बना हुआ है। फिर लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया निकालिए। बेटे कभी भी क्वेश्चन आता है, किसी भी टाइप्स का क्वेश्चन आता है, आपको पहले तो ये लिखना है कि गिवन क्या है, दिया क्या है। तो यहां पर हम लिखेंगे गिवन पेरीमीटर इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। बिल्कुल तो ना, पानी सिर्फ नॉर्मल गर्म करके मुझे दे देना है ना, यहाँ रख देना, ठीक है। पेरीमीटर है बेटे 180 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ना साइड नहीं दी हुई है, क्या नहीं दी हुई है? साइड। अब साइड कैसे निकलेंगी? बेटे पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर साइड्स क्या हैं? तीनों ही साइड्स इक्वल हैं, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। तो हम लिखेंगे ए प्लस ए इक्वल टू 180। कई बार बच्चे यहाँ पर पेरीमीटर में भी ए अपॉन में 2 लगा देते हैं। बेटे ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना कि पेरीमीटर में 2 नहीं लगाते हैं नीचे। अगर सेमी का मतलब क्या हो गया? हाफ। सेमी का मतलब हो गया आधा। इसलिए हम एस जब करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 उसमें लिखते हैं, लेकिन पेरीमीटर में नहीं लिखते हैं। तो बेटे ये हो गया ए प्लस ए 3a, है ना। तो 3a इक्वल टू 180, ठीक है। 3 का डिवाइड दे दो तो a की वैल्यू आ गई 180 अपॉन में 3, 60। अब बेटे एरिया कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो बेटे डायरेक्टली यहां रख देंगे √3/4, ए की वैल्यू 60 इंटू 60, इससे काट दो बेटे 15। तो ये आ गया हमारा 900 इंटू √3 मीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया आता है स्क्वायर में। और ध्यान देना बेटे, अगर √3 की वैल्यू वहां पर दे रखी है तब आप 1.7321 रख दोगे। अगर वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप डायरेक्टली ऐसे ही आंसर को कर सकते हो, ठीक है। बोलो बेटे, आया सबको समझ में क्या? चलो चलो नोट करो बेटे। बेटे सेकेंड वाला क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा और आप उसकी कैलकुलेशन करोगे और 100% करेक्ट कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए पहली बार हो रहा है, लेकिन जो स्टार्टिंग से है ये चैप्टर मैं पहले भी करवा चुका हूँ। मैं आपको, मेरा जो मोटिव है वो है बेटे आपको कॉन्सेप्ट को समझाना और क्वेश्चन आपके हाथों से करवाना, ठीक है। मैथ्स जो हमारा मोटिव है कि मैथ से डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर आपको जो फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, मैंने क्वेश्चन भी करके दिखाया है, हीरोन फार्मूला कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है ही नहीं, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि इसका जो फार्मूला है वो है एरिया निकालने का अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। फिर बेटे एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी/2। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। ये है सिंपल।
एरिया निकालने के लिए जो हमको चाहिए वो चाहिए ट्रायंगल्स की 3 साइड्स एंड पेरीमीटर। ठीक है, अगर 3 साइड्स मालूम है तो पेरीमीटर निकल जाएगा, और अगर पेरीमीटर दिया हुआ है तो कुछ उसके अंदर वहां पर ऐसा हिंट दिया होगा कि आपको साइड निकालनी आ जाएगी। कई बार आपको 2 साइड दी होंगी प्लस पेरीमीटर दिया होगा, तो तीसरी साइड आ जाएगी सम ऑफ 2 साइड्स एंड पेरीमीटर में से उसको माइनस कर देंगे तो थर्ड साइड आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है द ट्रैंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर। ट्रैंगुलर मतलब ट्रैंगुलर साइड वॉल्स है ये। बाकी ये बेटे एक फ्लाईओवर जा रहा है यहाँ से ये है हमारा। हम कभी देखते हैं फ्लाईओवर में तो ऐसे ना चौंच सी निकली होती है दोनों साइड्स में, तो वो ट्रैंगुलर हम उसको ही कहते हैं। ठीक है, ऊपर से फ्लाईओवर जा रहा है और साइड में एक चौंच सी निकली हुई है, वो है हमारा ट्रैंगुलर। और ट्रैंगुलर की तीनों साइड इसमें दी हुई है बेटे 120। ए लिख लिया हमने 122 मीटर, बी आ गया हमारा 22 मीटर, और सी आ गया हमारा 120 मीटर। आपकी बुक में इसकी फिगर भी दी हुई है। अब हमें 3 साइड्स आराम से मिल गई, एरिया हम आराम से निकाल लेंगे। याद रखना जो ट्रायंगुलर शेप है उसको हम एडवर्टीजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर शेप आर 122, 22 एंड 120 मीटर। फिर दिया हुआ है द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इज 5000 पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब है कि हमें एरिया इसका निकालना होगा। 5000 पर मीटर स्क्वायर इसमें लग रहा है फॉर 1 ईयर। एक कंपनी हायर्ड वॉल फॉर 3 मंथ्स। बेटे 3 महीने के हायर कर रहा है वो, लेकिन ये तो कॉस्ट है कितने की, 1 साल की। तो आप पहले इसका निकालोगे एरिया। ठीक है, अब जो एरिया आएगा उसको बेटे 5000 से मल्टीप्लाइड करोगे इनटू 3 मंथ्स अपॉन में 12 से डिवाइड दो दोगे, 12 मंथ्स। ठीक है, 3/12। तो बेटे निकालो इसको, तो ये क्या आ जाएगी, उस एडवर्टीजमेंट की टोटल कॉस्ट। कितने महीने की, 3 महीने की। बोलो बेटे आ रहा है समझ में। ठीक है, चलो अब ये अपने हाथ से इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है लास्ट में। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएगी, कोई बात नहीं है, आपको करनी है। बाकी के बच्चे बताओ क्या आ रहा है। करो करो चलो। यस बेटे, हाँ करेक्ट है बेटे, करके दिखाता हूँ इसको। हमें बिल्कुल भी ज्यादा ना तो नर्वस होना है और ना ही कंफ्यूज होना है। ए बी सी। ठीक है, हमने नॉर्मल सा एक ट्रायंगल ले लिया है। इस ट्रायंगल्स की 3 साइड्स ए बी सी ये हमको गिवन है बेटे। यहां से एस निकल जाएगा 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन में 2। इसको हम ऐड करते हैं बेटे सबको, 2 2 और 0 4, है ना। फिर 2 2 4 2 6, फिर 1 1 2 अपॉन में डिवाइड 2 से देंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या इतना आया समझ में। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या निकाला इसमें, एस। एस कैसे निकला हमारा, ए प्लस बी प्लस सी ओब्लिक 2। तो एस हमारा आ गया 132 मीटर। क्या आ गया बेटे, 132 मीटर। एरिया निकालेंगे वही हीरोन फार्मूले से।
अंडर रूट सबसे पहले 132 लिख लिया हमने, फिर 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 22, फिर 132 माइनस 120। बेटे फिर हमने लिखा 132 एज इट इज, 132 में से 122 जाएगा बेटे 10 बचेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो बेटे, कितना बचेगा 110। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो बचेगा 12। बोलो बेटे आ रहा है समझ में? ठीक है, अब देखो इसके हम फैक्टर करते हैं। वैसे आप एलसीएम लेके फैक्टर कर लेना क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो लेकिन मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि जैसे 132 है, इसको हम लिख सकते हैं बेटे 11 इंटू 12। हमने 11 और 12 इसलिए लिखा कि ये 12 का एक पेयर डायरेक्टली यहाँ बन जाए। ये 10 हमने एज इट इज लिखा, इसको हम लिख सकते हैं बेटे 10 इंटू 11, जिससे एक पेयर यहाँ बन गया है इसके साथ। फिर हमने 12 एज इट इज लिख दिया ये वाला। ठीक है, अब बेटे एक पेयर 11 का बाहर आ गया एरिया निकालने के लिए, एक बेटे 12 का बाहर आ गया और एक ये 10 का बाहर। बेटे इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे 132 आएगा, इंटू 10 से करेंगे 1320 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा एरिया। बोलो आया बेटे इतना समझ में? ठीक है, अब देखो आगे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ₹5000 पर मीटर स्क्वायर जो कॉस्ट आ रही है वो क्या आ रही है बेटे, ₹5000 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1320। ठीक है, इसके बाद बेटे 3 मंथ्स की निकालनी है, तो 3/12 कर दोगे, क्योंकि ये मंथ दिया हुआ है, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड देंगे, क्योंकि जो कॉस्ट दी हुई है वो ईयरली वाइज दी हुई है, मंथली नहीं दी हुई है। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड दे दो बेटे, 12 को इसमें दो, 11 बार गया 0, 11 3 जा 33 आ गया, जीरो। अब 33 को 1 2 3 4 तो 0 लगा दो, और 5 को 33 से मल्टीप्लाइड करो 165, टोटल ये कॉस्ट आ गई। बोलो आया बेटे समझ में? हाँ, इसको हम बोलेंगे 16,50,000, 16,50,000। करेक्ट है, चलो नोट करो बेटे इसको। बेटे ये वाला क्वेश्चन तो, थर्ड वाला तो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, घर से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 समझाता हूँ आपको, थर्ड वाला आप घर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे अच्छे से, समझेंगे कि क्या दिया हुआ है, उसके बाद में क्या गिवन है वो हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ दिया है फाइंड द एरिया ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इफ टू साइड्स ऑफ विच आर 18 and 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। यहाँ पर बेटे क्या गिवन है, एक ट्रायंगल है हमारे पास में जिसकी दो साइड दी हुई है, जिसकी दो साइड दी हुई है, एक हमने ले लिया 18 ये, और इसको हमने ले लिया b इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, c इक्वल टू नहीं दिया है ना। यहाँ गिवन क्या है, गिवन है हमको द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, और इसके अंदर एक पेरीमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर।
बेटे एक चीज जरूर याद रखना कि इनकी यूनिट्स ये जरूर सेम होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर में है देन सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, अगर मीटर है तब मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को आप जरूर नोटिस करेंगे। तो यहाँ पर बेटे 18, 10 एंड सी ये हमको गिवन है, सी हमको निकालना है। अब पेरीमीटर इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी। इसके नीचे 2 नहीं लगेगा, 2 लगाने से वो हाफ पेरीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए अब वैल्यू रखते हैं पी की 42, ए की 18 एंड बी की 10 और सी हमको निकालना है। 18 प्लस 10 बेटे 28 हो गया, जो इधर आके माइनस हो जाएगा। सी 42 में से 28 गया तो 14 बचा, जो सी की वैल्यू आ गई, यानी कि सी इक्वल टू आ गया 14 सेंटीमीटर, है ना। तो अब हमको तीनों साइड्स मिल गई हैं, पहले हमको सिर्फ 2 साइड्स मिली हुई थी। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहां पर पेरीमीटर दिया हो और 2 साइड दी हो, तो हम फार्मूला यूज करके थर्ड साइड भी निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, अब यहाँ पर बेटे वही चीज हम करेंगे, एस इक्वल टू पेरीमीटर का हाफ, एस इक्वल टू पेरीमीटर का हाफ, है ना। पेरीमीटर कितना बेटे 42 अपॉन में 2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए इक्वल टू 18 एंड बी इक्वल टू 10 एंड सी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो एरिया वही फार्मूले से आप निकालोगे, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ट्राई करोगे बेटे आगे इसको, बेटे ट्राई करोगे क्या? बेटे सारी चीजें मैं ही बताऊंगा, कैलकुलेशन करो अपने हाथ से फटाफट, जब नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है बेटे, कोशिश करो हाथ से करने का, ठीक है। हाँ, नहीं तो उससे क्या होगा कि हम डिपेंडेंट्स हो जाएंगे, हम पंगु हो जाएंगे, अपंग हो जाएंगे। ठीक है ना, हम क्वेश्चन करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। ठीक है, करो उसको, वैल्यू रखो फटाफट से, बताओ मेरे को आंसर जल्दी से। चलो चलो, मैं इसको करके दिखा देता हूं आपको। अंडर रूट एस क्या आया था बेटे हमारा 21, फिर 21 माइनस 18, 21 माइनस सी की वैल्यू क्या आई है बेटे हमारी 21 आई है क्या, सी की वैल्यू 14 आई है। कितनी आई है 14, हमने यहाँ गलत लिख दिया। कितनी है बेटे, सी की वैल्यू 14 है, क्योंकि अगर 21 होगी तो जीरो हो जाएगा, फिर है 14 आएगा। और 21 माइनस 10, 28, 42 में से, हाँ 42 में से 28 जाएगा तो 14 ही बचेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो एरिया इक्वल टू बेटे 21 के फैक्टर 3 इंटू 7, 21 में से 18 गया बेटे 3 बचा, 21 में से 14 गया बेटे 7 बचा, 21 में से 10 गया तो 11 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 का एक पेयर बाहर आ गया, 7 का एक पेयर बाहर आ गया, तो 3 इंटू 7 और 11 का नहीं रहा, वो अंदर ही रहेगा। 21 अंडर रूट 11 मीटर स्क्वायर, ये आ गया आंसर। हाँ करेक्ट है बेटे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बेटे, ये एक्सरसाइज पूरी आप घर से अगर ट्राई करोगे तो आपसे हो जाएगा आराम से, तो प्लीज ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में कुछ मैं आपको स्क्वायर वाले, पैरेललोग्राम वाले ये क्वेश्चन कराऊंगा, बस उस बाद चैप्टर ये फिनिश, बहुत छोटा चैप्टर है ये।
चलो ओके, थैंक यू, ओके।